सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो स्वीकार भाव के ऊपर है। तो मेरी आपसे विनती है इस टॉपिक को आप जरूर सुनना, क्योंकि अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी स्थिति है, आप स्वीकार करो। और ना चाहते हुए भी हम स्वीकार करते हैं कि हमें पता है कि स्वीकार करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक कंप्लेन भी होती है कि कोई कैसा भी बोले हम स्वीकार कर लें। किसी ने हमारे साथ गलत किया और हम स्वीकार कर लें, गलत बोले और हम स्वीकार कर लें। तो आखिर स्वीकार करना क्यों? और असली मीनिंग है क्या स्वीकार भाव का? आज इसी को मैं आपके सामने रखूंगी। और मैं पूरी तरह से श्योर हूं, पूरे सेशन को आप पूरे सेशन को जब आप सुनेंगे तो आपकी समझ के दरवाजे और ज्यादा खुल जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और सेशन आपको अच्छा लगे, समझ आए, तो आप इसे अन्य साथों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये यूजफुल हो, वो भी आगे बढ़ सके। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करती हूँ। स्वीकार भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना है, जो जन्मों जन्मों के बाद घटती है। यानी सचमुच जो ये वाली पोजीशन आती है कि जब हम स्वीकार करने लगते हैं, किसी के दबाव में ना आकर स्वयं में हमारे अंदर ये समझ आ जाती है कि अब स्वीकार करना है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जैसा कि संत महात्माओं से शिक्षा मिली है कि स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो, तो इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बारीकी से अध्ययन करने पर स्वीकार भाव के और भी फैक्टर, और भी पहलू सामने आए हैं। और क्लियरिटी मिली है, आपको भी मिलेगी जब आप ये सेशन पूरा सुनेंगे, जिसको हम सबको समझना बहुत जरूरी है, ताकि सुनकर समझकर हमारा जीवन आसान हो जाए, आगे के रास्ते खुल जाएं, और जो बारीकियां हैं हम उनको समझ पाएं। स्वीकार भाव यानी एक्सेप्टेंस ये नहीं है कि जो है सो है, बस मुझे स्वीकार करना। यानी आप उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से खुश नहीं हैं, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साउंड करता है कि किसी के प्रेशर में आके या खुद उस स्थिति को ना समझकर दब के आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले तो स्वीकार भाव है निर्भय होना। निर्भय यानी जिसमें किसी का भय ना हो, किसी का फोर्स ना हो, दबाव ना हो। निर्वैर यानी किसी से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतभेद नहीं, आपने अपने पूरे मन से उसको स्वीकार किया। स्व इच्छा का होना, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अपना अवलोकन करना कि सबसे पहले अपने आप को समझा, सिचुएशन को समझा, फिर आपने स्वीकार करा। और जब ये वाली स्थिति आती है तो आप समझ लें कि यहां से ईश्वरीय आस्था सचमुच शुरू होती। यानी कि जो किया बहुत अच्छा किया, परमात्मा मुझे सब कुछ स्वीकार। हम स्वीकार भाव किसे मानकर बैठे और स्वीकार करना क्या है, आज इसी को हमने बहुत अच्छे से समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे अच्छे से। स्वीकार हम करते हैं या तो परिस्थितियों को, या फिर व्यक्तियों को, या चीजों को, या हम क्या सोचते हैं, मेरे अंदर क्या इच्छाएं हैं। ये हमारा स्वीकार करने का आधार होता है सब कुछ, कि मेरी मान्यता क्या है, मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है, किन किन चीजों पर मेरी खुद की आस्था है। तो यहां ऐसा नहीं है कि स्वीकार करो और आगे बढ़ो, मतलब ये फिर वही वाली बात हो गई फोर्सफुल, कि स्वीकार कर लो, ठीक है जो है जैसा है, और आगे बढ़ो। या सिचुएशन ही ऐसी हो गई तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे स्वीकार है। अचानक गलत हो गया या कुछ अच्छा हो गया, मुझे स्वीकार है। अब मेरे विचार कैसे हैं, मैं क्या सोचता हूं, स्वीकार है। मुझे पता है कि मेरे अंदर इच्छाएं हैं, पर उन्हें मैं उभार नहीं सकता, सामने ला नहीं सकता, दबा सकता हूं, इसलिए स्वीकार है। जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार है।
तो ये जो है, ये कुछ पॉइंट्स दिए मैंने कि इन इन स्थितियों पर हम इस तरह से स्वीकार करते हैं कि ठीक है, अब जो है सो है, एक्सेप्ट इट। और अब स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हमारे अंदर क्या गलत है ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा कि किसी ने गलत कह दिया, बुरा लगा, लेकिन अब सबके फोर्स में है तो सबके दबाव में हूं, तो स्वीकार है। किसी ने गलत मेरे साथ कर दिया, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है, स्वीकार है। अब हमारे अंदर क्या गलत है ये भी पता है, क्या मैंने गलत किया मुझे ये भी पता है, लेकिन स्वीकार कर लिया। तो ये जहां जिस मोड़ पर मैं गलत हूं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, अब मुझे उन पर काम करना है, सब कुछ ठीक करना है। यानी स्वीकार भाव ये कि आप जब जिस परिस्थिति को, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, या तो आप उसे अच्छे से समझो, अपना अवलोकन करो, अपने आप को समय दो, समझ कर तब उसको आप स्वीकार करो। तो यहां स्वीकार करने का असली मतलब क्या है कि जितनी भी फैक्टर आए, जितनी भी परिस्थितियां आई, जैसी भी सिचुएशन आई, आपने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन स्वीकार के अंदर बहुत सारे स्वीकार। यानी कि अब आपने ये भी देखना है कि यहां पर मेरी गलती क्या थी। अब इन गलतियों को भी मैंने स्वीकार कर लिया, अपनी परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लिया, तो अब जो स्वीकार किया उस पर मुझको काम करना है। किसी ने गलत कहा, किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो यहां पर मुझे स्वीकार क्यों करना है? जब तक मैं अपना अवलोकन ना करूं, उस बात को उनके समक्ष ना रखूं, या अगर मुझे लगता है वो समझने लायक नहीं है, या आप मेरे बात करने से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो वहां पर स्वीकार है। क्योंकि यहां मुझे खुद पर क्या काम करना है? यहां पर मुझे खुद पर यह काम करना है कि अब मुझे यहां डिस्टेंस रखनी, एक दूरी रखनी। यानी स्वीकार भाव का मतलब, जैसा मैंने कहा, उसके पीछे भी बहुत सारे स्वीकार। यानी अपने अंदर बारीकी से बारीकी चीजों को देखना, फिर उसके ऊपर काम करना, हर पहलू पर काम करना। ये नहीं कि आपने सिचुएशन को एज इट इज स्वीकार कर लिया, बात वहां पर खत्म हो गई। नहीं, स्वीकार भाव सिखाता है जितनी भी कमियां हैं मैं उनको अब ठीक करूं, उनके जो सोल्यूशन निकल सकते हैं वो उसका सोल्यूशन निकालूं, उसकी राह निकालूं, रास्ता निकालूं। ना कि ये कि अब क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, अब हो गई गलती, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये स्वीकार भाव नहीं है। जिस वजह से गलत परिस्थिति क्रिएट हुई या गलत बिलीफ सिस्टम बने, उसको स्वीकार करना, रियलाइज करना, फिर उसके ऊपर काम करना, ये है स्वीकार भाव। अब जैसे कोई वासना मेरे मन में उठी, तो ये नहीं कि हाँ, स्वीकार कर लिया कि ये वासना मेरे अंदर है, तो अब क्या? यानी अब उस वासना को दबाना। अरे जो भी वासना है आप उसे स्वीकार करो, और अगर सक्षम हो उस वासना से कि किसी का अहित ना हो, तो फिर उसको पूरा करने का प्रयास भी करो। तो ये हुआ पूरा स्वीकार भाव। यानी कोई भी स्वीकार आप चीज करते हो तो वहां उसको डेड नहीं करना, वहां उसको दबाना नहीं, उसको पूरा, उसको सॉल्व करते हुए, उसको समझते हुए स्वीकार भाव करना है, उस पर काम करना है। ये तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरी बहुत इच्छाएं हैं, पर स्वीकार करना यानी उनको फिर आप पूरा करने की कोशिश भी करें, या पूरी नहीं कर सकते तो उसको अंडरस्टैंडिंग से समझें, ताकि हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई ग्लानि या कोई गांठ ना रह जाए। अपनी गलतियां, अपनी कमियां स्वीकार करना, फिर उन पर काम करना। स्वीकार भाव सुना तो कि स्वीकार करो, पर इंटरनल स्टेट पर क्या करना है ये पता ही नहीं। बाहरी रूप से तो स्वीकार कर लिया, हो सकता है हमारी इमेज भी बन गई, लेकिन हमारे इंटरनल जो चल रहा है, हमारे अंदर जो चल रहा है, उसका क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर शायद ये फेज आपके सामने क्लियर हो रहा होगा
कि स्वीकार आखिर कहते किसे हैं। स्वीकारो फिर सीखो। लोग मुझे कुछ भी बोल देते हैं, यानी जिसके मन में जो आया मुझे बोल दिया, गलत या कड़वा। तो ऐसी परिस्थिति स्वीकारी, पर क्यों बोलते हैं, क्या कमी है, क्या वजह है, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। तो अगर आपने स्वीकार कर लिया कि सामने वाले आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसमें क्या रीजन है, क्या दबाव है, आपको उसके ऊपर काम करना है। और आपको लगता है कि नहीं, यहां पर मेरे स्केल पर कोई गलती नहीं, तो वहां जरूरी है कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखकर सामने वाले से बात करना, निर्भय होकर, पूरी निर्भयता के साथ। और यहां पर एक और फेज है कि जरूरी नहीं सारे फेज हमारी तरफ से है। कभी एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पर सबके भले के लिए मौन रहना पड़ता है, तो आप इसको भी ना भूलना। वहां भी स्वीकार भाव आता है, जहां हमें लगता है कि हमारे बोलने से बहुतों की लाइफ पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है, तो वहां इस सिचुएशन पर मौन रहना स्वीकार। स्वीकारना, स्वीकार करना यानी अपनी कमियों को दबाना, ये नहीं होता कि किसी भी बात को स्वीकार कर लिया यानी आपके अंदर जो कमी है आपने उसे दबा लिया, सहन कर लिया, बल्कि उन पर काम करना होता है, जिससे हमारे अंदर अवेयरनेस आए। जैसे मैंने कहा, निर्भय हम होकर जी पाए, निर्वैर वाली स्थिति आए, उस काम के प्रति पूरी श्रद्धा आए, उसे श्रद्धा से हम स्वीकार कर पाए, सच्चाई आए, सत्य के लिए, सही बात के लिए निर्भयता आए, किसी से वैर ना हो, मन मुटाव ना हो, प्रेम हो, क्षमा भाव हो, श्रद्धा हो, यानी पूरे अस्तित्व से उस बात को स्वीकार करना। फिर इससे सात्विक स्थिति हमारी शुरू होती है कि असली हमें स्वीकार करना क्या है, उस परम सत्ता से जो अब देने के लिए तैयार है। यानी कि अब यहां पर हमें असली स्वीकार भाव क्या है उसे समझना है। कि यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे कि स्वीकार करना क्यों है, किस लिए करना है, फिर स्वीकार भाव के अंदर कितने फैक्टर्स हैं, उन पर हमको काम करना। और सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी, अपना अवलोकन करना है, अपनी अवेयरनेस का ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करना है और स्वयं से उस बात का प्रॉपर आंसर लेना है। अब यहां जैसा मैंने कहा कि जब आप बात को समझ गए, आपका पूरा अस्तित्व उसको स्वीकार कर रहा है, पूरी श्रद्धा है उस बात को स्वीकार करने में, तो अब यहां से काम शुरू होता है परम सत्ता का, यानी परम पिता परमेश्वर। स्वीकारना एक चीजों को स्वीकार करना ही नहीं होता, असली स्वीकारना है उस परम सत्ता से लेना, यानी जो आपको वो दे उसको स्वीकार कर, ये भी स्वीकारना है। और उसका काम तब शुरू होता है जब आप अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ गए होते हैं कि स्वीकारना है तो किन स्थितियों पे मुझे स्वीकारना है, स्वीकारना है तो उस पर मुझे काम क्या करना है। जब पूरी श्रद्धा आ जाती है, सात्विकता आ जाती है, तो वो परम सत्ता आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब स्वीकारो उसका दिया हुआ प्रसाद, यानी पूरा अस्तित्व फिर आपके हिसाब से काम करने लगता है। सुप्रीम एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है कि अब स्वीकारो, कनेक्शन शुरू हो जाता है आपके और परमात्मा के बीच। अब परमात्मा की कृपा बरसने लगती है कि स्वीकारो, यही अद्वैत की अवस्था है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वीकार भाव को आज बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप मेरे साथ अपने व्यूज जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।